नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज पहली बार आप मुझे इस तरह से नकाब पहने हुए देख रहे हैं, जो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। हम दिल्ली के बीचों बीच जो लटियंस दिल्ली कहलाता है वहाँ पे खड़े हैं। मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, और यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा। ये सुबह का वक्त है, ये सुबह के 7:30 बजे की बात है। इतना ज़्यादा ये इसलिए नहीं क्योंकि धुंध बहुत है, वो धुंध और कोहरा नहीं है जिसे हमेशा से हम हिंदी फिल्मों में देखते आए और रोमांटिसाइज करते आए। कोहरा और धुंध नाम की फिल्में बनी, ये वो धुंध नहीं है। ये धुंध गंदगी और पोल्यूशन की वजह से है, जिसे हम स्मॉग कहते हैं। और जैसे जैसे जाड़े के दिनों में तापमान कम होता है, ये स्मॉग बैठता रहता है, इसलिए सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और ये मास्क, इस तरह के मास्क लगाना बहुत लोगों ने शुरू इसलिए किया है क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इस हवा में सांस लेना आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इस वक्त यहाँ पर देखने में लग रहा है कि हवा बहुत साफ़ है, लेकिन ये हवा इतनी गंदी है कि जो कमज़ोर हो उसको सांस की बीमारी हो सकती है। जितना परमिसिबल लिमिट है, जितने की इजाज़त है, उससे 10 गुना ज़्यादा गंदगी यहाँ पर है। हम आपको बताएंगे, हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी आपको कि यहाँ पर इस वक्त जो हवा है वो कितनी गंदी है। और मेरे साथ वरुण अग्रवाल हैं जो कि ब्रीद ईजी के डायरेक्टर हैं, और उनके पास ये जो इक्विपमेंट है वो हवा की क्वालिटी को मॉनिटर करता है। वरुण, मैं ये मास्क अब हटा देती हूँ ताकि मैं ज़्यादा आसानी से बोल पाऊँ और मेरी आवाज़ आए। वरुण, यहाँ पे इस वक्त जो एयर क्वालिटी है वो दरअसल क्या है, कितनी है? अभी यहाँ पर PM 2.5 लेवल्स 550 के करीब हैं, जो बाहर वर्ल्ड वाइड 50 से ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। और इंडिया में CPCB ने कहा है कि 60 से ऊपर नहीं होने चाहिए। वो अभी 540, 544, 550 के बीच में चल रहे हैं। इतना ये ख़तरनाक है। परमिसिबल लिमिट जो CPCB के मुताबिक है वो 60 है, और 50 से ऊपर दुनिया में नहीं होना चाहिए ऐसा कहा जाता है। पर यहाँ पर 540 है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा है। उसके बावजूद हम यहाँ बैठे हैं, हम सांस ले रहे हैं और हमें कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। ये अपने आप एक मिरेकल है। मिरेकल तो नहीं है, हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। हमें बहुत साल लग जाएंगे जब तक पता चलेगा। रिसर्च ने बताया हुआ भी है कि हमारी ये पार्टिकुलेट मैटर हमारे फेफड़ों में जाता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक भी होते हैं इस पार्टिकुलेट मैटर से। इट्स नॉट कि एक दिन में इसका इमीडिएट इफेक्ट पता चलेगा, सालों बाद हमें पता चलेगा। और वो अब की जो जनरेशन उसमें शायद पता चल भी रहा है, क्योंकि हम लोग जितना बीमार नहीं पड़ते थे, ये जो अभी 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे हैं वो हर दूसरे दिन बीमार पड़ रहे हैं। सांस की बीमारी हो रही है, खांसी, सर्दी। ये कौन सा वक्त है जो ज़्यादा, आप तो मॉनिटर करते रहते हैं, तो किस वक्त पोल्यूशन ज़्यादा रहता है? सुबह और शाम को सबसे ज़्यादा रहता है, दोपहर को सबसे कम रहता है। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, सोचते हैं ताज़ी हवा खा रहे हैं सुबह, पर एक्चुअल में सुबह सबसे ज़्यादा प्रदूषण रहता है, क्योंकि जो गाड़ियाँ चलती है रात को, ट्रक्स चलते हैं और रात को ठंडी हवा रहती है, उसकी वजह से सारा पोल्यूशन नीचे रहता है। और सुबह सुबह सारा पोल्यूशन हम सांसों में लेते हैं। दोपहर के 1 और 4 बजे के बीच में सबसे कम होता है। फिर भी ठीक नहीं है नंबर्स 1 और 4 के बीच में, फिर भी रिलेटिवली स्पीकिंग। 1 और 4 के बीच में कितना होगा? जैसे यहाँ पे अभी 500-550 है। अभी जैसे 550 है, 1 और 4 के बीच में कम अप्रॉक्सीमेटली 50 और 150 के बीच में रहेगा। तो मतलब काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है और हवा थोड़ी साफ़ होने लगती है। जयधर, आपने वो मास्क लगाया और मैंने ये मास्क लगाया, तो जो आपने ही मुझे दिया है, ये मास्क आप हमेशा लगाने की ज़रूरत पड़ती है आपको? देखिए, ये 99% PM को काटता है। तो अगर 500-600 बाहर का लेवल है तो इस मास्क के अंदर 5 या 6 है। इसको पहनते ही मैं गुलमर्ग की हवा मेरे फेफड़ों में जा रही है, तो मैं इसको फेवर करता हूँ। इस मास्क से आपको पहले क्या प्रॉब्लम थी, लगाने से क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, अभी जैसे हम ये राष्ट्रपति भवन के सामने यहाँ हैं, इतने अच्छे पेड़ हैं, इतने अच्छे बाग हैं। मतलब लग रहा है कि बड़ी अच्छी ताज़ी हवा में है, खूब सांस लेना चाहिए और बहुत हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। शायद प्राणायाम करने लगे यहाँ पे। 2 साल पहले मैं जैसे ये लोग यहाँ दौड़ रहे हैं और साइकिल के भी शौकीन हैं, मैं भी ऐसे ही 2 साल पहले यहाँ दौड़ लगा रहा था। और एक दिन जो मेरे को वीजिंग शुरू हुई, वो वीजिंग से मेरी सेहत और ही ख़राब होती गई और 1 साल के लिए मेरी सेहत बहुत ख़राब थी।
और मैं नेचुरल मेडिसिन की तरफ गया, जिसमें स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स, सभी कुछ नेबुलाइजेशन। और ये नेबुलाइज़र तो एक ऐसी चीज़ है जो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन गया है। हमने तो अपने बचपन में कभी नाम ही नहीं सुना था नेबुलाइज़र का। अब तो जिस घर में बच्चा है उस घर में नेबुलाइज़र है। तो इस मास्क की वजह से मेरी सेहत ठीक हुई, जब मेरे को पता चला कि ये प्रॉब्लम मेरी एयर पोल्यूशन से है, मेरे शरीर में कुछ नहीं है जो ख़राब है। तो ये आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं मास्क लगाना ज़रूरी है, बच्चे भी लगाते हैं आपके, इसकी वजह से अब कहीं लोग ये कहें कि अब हम ये क्या लगा के घूम रहे हैं, स्कूल जाएं बच्चे तो कैसे लगा के जाएं, एक प्रॉब्लम वो सभी रहती है। देखिए, ऐसा है कि हम जहर में बैठे हुए हैं अभी, तो ये जहर हम पे हर तरह से हर वक्त असर कर रहा है। आपको लगता है कि ये दिखता नहीं है, इनविजिबल है, ये इसका मेन चीज़ ये है। और इसीलिए हम गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डाल रहे हैं कि इस पे हेल्थ एडवाइजरीज इशू करें, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि वो जहर सांस जो ले रहे हैं हम जहर में हैं, अभी जहर के बीच में हैं, और हमें किसी तरह का बचाव करना चाहिए। जैसे हम तो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, छोटी सांस ले रहे हैं, ये जो लोग हमारे पीछे जो भाग रहे हैं और साइकिलें चला रहे हैं वो तो लंबी सांस ले रहे हैं, अपने डीप फेफड़ों में सांस ले रहे हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ये जो एक और मॉनिटर आपने यहाँ रखा है ये क्या बताता है? इसमें मेरा लेवल 450 से 450 तक आ रहा है, PM 2.5 का। जैसे वरुण जी का करीब 550 आ रहा है, मेरा 450 आ रहा है लेवल। तो ये मॉनिटर करने के लिए कि PM 2.5 यहाँ पर क्या है? हाँ जी, हाँ जी, दोनों लगातार इसको मॉनिटर करते रहते हैं? हम दोनों लगातार करते रहते हैं। हम दोनों ने ही ये शुरुआत की थी दिल्ली में, इसके बाद घबराहट थोड़ी बढ़ नहीं जाती है? और नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं कहते हैं ना कि पता ना रहे तो बेहतर है, पता चले तो दिन भर अगर हम ये देखें तो हम पागल हो जाएं। देखिए ऐसा है, मैंने जो 1 साल जो मेरी सेहत ख़राब थी, जो मैंने जो लाइफ जिया है, मेरा लाइफस्टाइल और हेल्थ जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी और के साथ वो। हेल्थ एडवाइजरीज की आप बात कर रहे हैं, सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार से मौजूद है यहाँ पर। सौरभ, हाल के दिनों में कुछ ऐसे कदम तो उठाए गए हैं, ये हेल्थ एडवाइजरीज तो नहीं लेकिन कुछ ड्रास्टिक मेजर्स की अनाउंसमेंट हुई है। जिस हेल्थ एडवाइजरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे वरुण बात कर रहे हैं, जयधर बात कर रहे हैं, ऐसा आप लोग कुछ क्यों नहीं करते कि बच्चे बाहर निकले तो मास्क पहने या स्कूल्स कुछ बंद कर दें कुछ दिनों के लिए? बिल्कुल ऐसी हेल्थ एडवाइजरीज भी आगे आगे जारी होंगी। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है, जितने भी एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए गए हैं, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें डिसीजन नहीं ले पाई हैं। मुझे लगता है MC मेहता साहब बार बार सुप्रीम कोर्ट गए, कभी उन्होंने मथुरा की रिफाइनरीज बंद कराई आगरा में एसिड रेन्स की वजह से, कभी उन्होंने आगरा के अंदर और ये कानपुर के अंदर टैनरीज बंद कराई। 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारी की सारी दिल्ली के अंदर व्हीकल्स को CNG में कन्वर्ट किया गया। तो किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार के लिए इस तरीके के स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने, हार्श मेजर्स लेने बहुत मुश्किल होता है। पर प्रजातांत्रिक सरकार, हाँ, राजनीतिक तौर पे गलत होता है, पर हेल्थ ज्यादा जरूरी है कि राजनीति। अब अभी जिस तरह की सिचुएशन है कि हम 10 गुना ज्यादा खतरनाक हवा में सांस ले रहे हैं इस वक्त, 60 की परमिसिबल लिमिट है, यहाँ पे 500 550 का आंकड़ा आ रहा है, तो फिर इमरजेंसी मेजर ही तो लेने पड़ेंगे। जी, देखिए, जैसी धुंध है, जिसे स्मोक कहेंगे, फॉग नहीं कहेंगे, ये लिटरली भी आप देख सकते हैं कि इस प्रदूषण के अंदर ये जो आपके प्रजातंत्र के जितने भी चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, ये सब धुंधले पड़ते जा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे वो संसद हो। और ये लिटरली धुंधले पड़ते जा रहे हैं क्योंकि ये जो प्रजातांत्रिक जो आपने इंस्टीट्यूशंस खड़े करे हैं, ये इस प्रदूषण के खिलाफ लड़ने में नाकामयाब हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डंडे के सामने ही सरकारों ने घुटने टेके हैं और वो कदम उठाए हैं। मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से और आप जैसे जागरूक लोगों के माध्यम से हमें कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि हर बार कोर्ट के डंडे का इंतजार ना किया जाए। जी, आनंद शर्मा जी, आप DDG हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, इस तरह की हेल्थ एडवाइजरीज जो है वो अब इशू, या कम से कम वो जगह जगह फ्लैश करना कि क्या है पोल्यूशन लेवल, इस तरह की चीज़ें अब होने लगी हैं? जी बिल्कुल होने लगी हैं। दिल्ली में ही 10 जगह पे हमारे जो है सफ़र प्रोग्राम के अंडर जो है एयर मॉनिटरिंग की जा रही है, और मुंबई, पुणे, सभी सिटीज़ में इस तरह की मॉनिटरिंग हो रही है। और हाँ, इसका नेटवर्क बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे बीजिंग की बात करेंगे तो 30 बीजिंग सिटी के अंदर इस तरह के मॉनिटर्स लगे हैं, दिल्ली में भी 10 है, तो हो सकता है आगे उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो उससे ये अच्छी बात हो रही है कि जगह जगह डिस्प्ले हो रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि पार्टिकुलेट मैटर कितना है, पुअर क्वालिटी है, वेरी पुअर है, ये कैसा है। तो उससे एक तो अवेयरनेस फैल रही है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं,
जो इसमें कैलिब्रेटेड आना चाहिए कि अलग अलग के पास अलग अलग सेंसर्स हैं, तो अलग अलग डेटा जा रहा है, लोगों को ये नहीं मालूम पड़ रहा। तो एक एजेंसी होनी चाहिए जो कि कैलिब्रेटेड हो, जिसका उसी का वैल्यूज जाने चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो लिमिट्स हैं क्रॉस हो चुकी हैं और एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। और जहाँ तक आप स्मॉग की बात कर रहे हैं, तो ये टिपिकल स्मॉग नहीं है। स्मॉग जो होता है, टिपिकल स्मॉग होता है, उसमें क्या होता है, आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और वो जो सनलाइट उस पर पड़ती है तो ओजोन डेवलप होती है। पर हमारे इस समय बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं आप फॉग है, तो उस कंडीशन में जो है फॉग प्लस स्मोक है, तो नेचुरली हानिकारक है। और जैसा कि सुबह मॉर्निंग में हमेशा कूलिंग हो जाती है, कूलिंग होने के बाद हैवी हो जाती है एयर, तो पोल्यूटेंट नीचे सेटल हो जाते हैं। तो उस समय ही ज़्यादातर लोग जो है अपने एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। नॉर्मली कहा जाता है सुबह जाइए आप एक्सरसाइज करिए, और उसी समय पोल्यूटेंट लेवल सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वो अवेयरनेस लोगों में लानी पड़ेगी। वो टाइम सबसे फिट नहीं है हैवी एक्सरसाइज करने का मॉर्निंग में। इस तरह के एडवाइजरीज कुछ है कि बच्चों को किस वक्त बाहर निकालें, किस वक्त नहीं? आप बता रहे थे कि बीजिंग वगैरह में ज़्यादा एडवाइजरीज हैं, कम से कम। भले हो सकता है कि जो आंकड़े हैं वो सही ना हो, ये भी बहुत लोग कहते हैं कि हम अगर कहें कि हम बीजिंग के मुकाबले ज़्यादा दिल्ली पोल्यूटेड है तो शायद गलत है, क्योंकि वहाँ पे चाइना है, आंकड़े बाहर सही नहीं आते। बावजूद इसके वो फ़ौरन रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, हमारे यहाँ तो अलर्ट का सिस्टम अभी तक है नहीं कुछ भी। नहीं, देखिए जो हम लोग ये सफ़र प्रोग्राम है उसमें पूरी जो मॉनिटरिंग हो रही है उसमें कलर दिखा रखा है, ग्रीन कलर है तो सेफ है, और यदि उसके बाद येलो कलर आ रहा है तो पुअर हो गया है, और उसके बाद एम्बर कलर है और रेड कलर है, वो यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो हाँ, एडवाइजरी जो स्पेसिफिक एडवाइजरी बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग, एक एडवाइजरी देने की अब हेल्थ एडवाइजरी की जरूरत हो चुकी है। स्कूलों में बताना पड़ेगा कि भाई जब ये लेवल इतने पहुँच चुके हैं तो नेचुरली अब आप अपना डिसीजन लीजिए कि स्कूल बंद करने हैं या नहीं करने हैं। तो वो एडवाइजरी की अब सख्त ज़रूरत समय आ चुका है कि देनी चाहिए। जी, MC मेहता साहब, आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है इसको लेकर, बावजूद इसके आज का जो हाल है यहाँ पर वहीं कि वहीं हैं हम लोग अभी भी। अब जो इमरजेंसी मेजर्स सरकार ने कई तरह ड्रास्टिक मेजर्स अनाउंस किए हैं वो भी लग नहीं रहा कि हो पाएगा। हम यूरो 6 की बात करते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंतज़ार है। अब ऑड और इवन नंबर के व्हीकल्स की जो बात है उसमें शुरू से अड़ंगा लगना शुरू हो गया है कि वो हो नहीं पाएगा, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, पर दुख होता है कि मैंने जब 1985 में जब ये केस शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो तब तो जो एनवायरनमेंट था बहुत अच्छा था, जो वायु जो थी वो बहुत साफ थी। पर आज जो है ये इतना दुख हो रहा है मुझे सुन के कि भाई यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पे ये पार्लियामेंट है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे देश में हम एक राजधानी को भी जो हम अभी तक 30 साल के बाद भी 85 में हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उसमें ऑर्डर दिए, और उसी की वजह से CNG पर भी कन्वर्शन हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि इसमें जो सरकारें हैं, चाहे वो भारत सरकार हो या यहाँ की जो दिल्ली सरकार थी, बिल्कुल वो उन्होंने आंखें मूंद के रख दी। और उसी कारण से कि लोगों को अपील करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लॉबी बहुत पावरफुल लॉबी है यहाँ पे इंडिया में, और उनको जब खुश करने के लिए उन्होंने गाड़ियाँ भी खुली कर दी। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए थी कि भाई इस दिल्ली की रोड जो है वो कितनी गाड़ियाँ चाहे वो यहाँ पे होनी चाहिए, और उसके अलावा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज अगर 1 करोड़ गाड़ी है, मुझे बताया गया कि 10 मिलियन के लगभग गाड़ियाँ चल रही हैं, जो कि बॉम्बे, कलकत्ता और बाकी शहरों को मिला के शायद हैं। जी हाँ, तो ये कहाँ की बात आ गई? तो आपको ये मुमकिन है कि अभी जो इस तरह की बात हो रही है कि गाड़ियों की बिक्री पर दिल्ली में रोक लगा दें? आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट लॉबी इतनी स्ट्रांग है। बिल्कुल लगानी चाहिए। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने एक स्टेटस कॉन्शियस हो गया है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी क्यों, क्या जरूरत है गाड़ी की? अगर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ठीक हो जाती है तो पब्लिक को जरूरत नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है नहीं, अगर गाड़ी नहीं है, जैसे ऑड और इवन नंबर की गाड़ी में भी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर लोग गाड़ियां नहीं निकालेंगे तो अभी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इमरजेंसी होगी तो आप जाएंगे कैसे? नहीं, देखिए बात ये है कि इमरजेंसी इस वक्त जरूरत है। अभी जो आंकड़े हैं कि 80 लोग जो है यहाँ पे रोज मर रहे हैं, मेरे हिसाब में 10 गुना आप ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि सरकार हमेशा जो डेटा है वो छुपाती है, पब्लिक से छुपाती है। तो मुझे तो लगता है कि 10 टाइम्स मोर जो है डेथ जो है इसी कारण से हो रही है। और अभी भी अगर हम जागेंगे नहीं, और फिर तो मुझे तो लगता है कि ये सब लोग जो है या तो हम सारे हम मुर्दा हो गए हैं, तो हम आवाज नहीं उठा रहे। आप कह रहे हैं कि इस वक्त इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप की जरूरत है। ये ऑड इवन नंबर अगर वो प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल नहीं है वो बात की बात है, पर लागू करना चाहिए। लागू करना। सबसे पहले कांग्रेस ने कह दिया कि आप लागू इसको करेंगे तो
नहीं चल सकता। हमने कहा कि जिस तरह से स्टेप उठाया गया है पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, और हम नहीं कह रहे हैं, कल तो केजरीवाल साहब ने भी यू टर्न ले लिया है कि अगर लोगों को समस्या होगी तो हम बंद कर देंगे। अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो सही है ना, लोगों को समस्या होगी तो बंद कर देंगे, लेकिन शुरू तो करने दें कम से मना कम। नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने मना नहीं किया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पिछले 8 महीने में आपने क्या एक भी कोई कदम उठाया है? आप कह रहे हैं कि भाई हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करेंगे, क्या एक भी नई बस परचेज हुई है? आपको ये नहीं लगता कि अभी जिस तरह का हेल्थ हैजर्ड है और हम सब लोग मास्क लगाए हुए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और बच्चे बीमार, हर घर में बच्चे बीमार होते होंगे, आपके आसपास आपके घरों में भी बच्चे होंगे, उस पर भी अभी तक ये सियासत, राजनीति, सब लोग मिलके कदम नहीं उठा सकते कोई कि हम क्या करें कि कम से कम फौरी तौर पे कुछ कम हो पोल्यूशन? आप देखिए, आपने कहा कि क्या करें, सियासत कौन शुरू करी, किसने शुरू करी? आप दिल्ली देश की राजधानी है, आप वहाँ सरकार में हैं। अगर आपको इतना बड़ा कदम उठाना है, क्या ये बेहतर नहीं होता ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए? क्या ये बेटर नहीं होता कि जो पूरी सिविल सोसाइटी दिल्ली उनको एक जगह बैठाया जाए? क्या ये बेहतर नहीं होता कि जो केंद्र सरकार बैठी हुई है उसके साथ कुछ सलाह मशवरा किया जाए? आपके पास अनुभव नहीं है तो उनसे बात करिए जिनके पास अनुभव है। इसको कैसे किया जाए? इसको इतनी हल्की उसमें लेना, एक दिन कह देना, दूसरे दिन एक जगह बैठ के कह देना नहीं होगा, हम वापस ले लेंगे 15 दिन, वैसे भी 15 दिन के लिए अगर ये वो लोग, ऐसे नहीं होता। ये गंभीर मसला है, लोगों को एंगेज करना है। ये भी साथ में हमको सोचना पड़ेगा कि इसकी जो सबसे बड़ी वजह क्या है। सबसे बड़ी इसकी वजह है जो हमने पूरी अर्थव्यवस्था का डीजलीकरण कांग्रेस ने किया। 10 साल तक कांग्रेस ने जितने भी गेन सीएनजी से हुए थे उससे सब तक पानी फेर दिया। पूरी अर्थव्यवस्था का डीजलीकरण, लोग इंसेंटिवाइज किया, लोग डीजल को इतना सस्ता किया और डीजल को सब्सिडी देते रहे और डीजल को प्रोत्साहित कर रहे। उसकी वजह से ये है ये जो आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। वापस आऊंगी आपके पास। 2 साल में सरकार है, कांग्रेस ने डीजलीकरण किया। दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के और क्लाइमेट चेंज की पूरी पॉलिसी को लेकर भारत ने जो कदम है, दुनिया में एक देश नहीं है जो उठाया, एक देश नहीं है। आपने कहा कि तुगलकी फरमान है, किसी से आप लोगों ने पूछा नहीं कि छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए ऐसा है, आपका जो मरीज है उसको हार्ट अटैक हो गया है और डॉक्टर कह रहा है बाईपास सर्जरी कराओ या स्टंट डालो, और बौद्धिक चर्चा करने वाले जो रिश्तेदार हैं वो ये कह रहे हैं सुबह घूमना चाहिए, तली हुई चीजें कम खानी चाहिए, हरी सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। अरे भाई ये सबको पता है। ये बौद्धिक चर्चा इस देश में 20 साल से हो रही है। मैं भी कर सकता हूँ, हमारी पार्टी भी रोज टीवी स्टूडियो में आके चर्चा कर सकती है, इनसे अच्छी कर सकती है। मेरे को इनसे ज्यादा कदम पता है, 100 देशों का पता कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, मगर उस चर्चा से हल नहीं होगा। आपको कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। और एक और बात, केंद्र सरकार हमारी सीनियर सरकार है जी, उनको तो ये कहना चाहिए यार तुम करो, तुम ये बताओ मेट्रो के अंदर डब्बे कैसे बढ़ेंगे, पैसा हम देंगे। तुम ये बताओ अगर तुम्हें बसेस दूसरे स्टेट से चाहिए हम लाके देंगे। ये बात कहनी चाहिए कि यार करने की कोशिश तो करो तुम, अच्छी बात है। तो इनका मैं आपको बताऊं, इनका इकबाल जो है वो बढ़ेगा। डॉक्टर 4 लोगों से कह रहे हैं कि अभी इतना वक्त नहीं है, इमरजेंसी में ऑपरेशन करना है तो शायद फैसला फौरन लेना पड़ेगा। ऑपरेशन करेंगे। एक मेजर जिस पर चर्चा हो रही है कि जो गाड़ियां हैं ऑड और इवन नंबर रजिस्ट्रेशन की, एक दिन वो निकले एक दिन वो निकले, सब कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, उन्होंने अपने आप फैसला ले लिया। आपको क्या लगता है? दुनिया के कई शहरों में ऑड और इवन का है, चाइना में भी चल रहा है, चाइना में भी है और फिर फ्रांस में भी है। और जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हो रही है और बहुत सी देश है। क्या हिंदुस्तान में ये सक्सेसफुल नहीं हो जी पाएगा? पर अब क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये कर सकेंगे, तो इसमें तो दोनों का हाथ होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। इसमें ना तो मैं भारत सरकार के ऊपर कहूँगा और ना आम आदमी दिल्ली पार्टी ने सरकार। जो ये इमरजेंसी मेजर्स अभी कुछ 5-6 बताए हैं वो ठीक हैं, कम से कम उनको लागू होने देना चाहिए। हाँ, इमीडिएटली होने चाहिए था। असल में 1 जनवरी के भी क्यों इंतजार करना? जो पार्टी हमेशा रायशुमारी की बात करती है वो ऑल पार्टी मीटिंग करके एलजी महोदय को, पुलिस कमिश्नर को बात करके, क्योंकि 5000 ट्रैफिक पुलिस वाले जो लोग हैं वो लोग ही कंट्रोल करेंगे। आपने किसी से भी, जितनी कंसर्न पार्टी से किसी से बात नहीं की। सीएसई से विवेक चट्टोपाध्याय हैं, आप ये कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, कह रहे हैं कि प्लांटेशन रुक गया है, आम आदमी पार्टी ने पिछले 8 महीनों में कोई काम नहीं किया है दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, हवा के मामले में, प्रदूषण के मामले में। प्रदूषण का स्तर इस वक्त हम लोग नाप रहे थे, अभी यहाँ पे जो परमिसिबल लिमिट है उससे 10 गुना ज़्यादा है, बावजूद इसके हम बस सियासत कर रहे हैं। आपके हिसाब से ड्रास्टिक मेजर्स जो अभी कुछ सुझाए गए हैं वो ठीक है, होने चाहिए, क्या उसमें गड़बड़ी है? इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम अभी एक्टिवेट करने की बात आ गई है, क्योंकि ये दिल्ली की बात नहीं है, हर जगह होता है, बीजिंग में है, पेरिस में है। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम ये होता है कि तकलीफें होती हैं, इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, कारें रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया जाता है। सीएनजी हमने इंट्रोड्यूस किया, कांग्रेस बीजेपी सारे उसमें शामिल थे, सीएनजी इंट्रोडक्शन हो गया। उससे 2005-06 तक
काफ़ी गिरावट आई थी, स्टेबल हो गया था। हाँ। उसके बाद ये जो लगातार बढ़ रहा है, इसके पीछे प्रमुख कारण है कि हमने गाड़ियों में लगाम नहीं लगा पाए। पहले 200 डीजल गाड़ियाँ पे लगाम नहीं लगा पाए जी, या जी, ओवरऑल? डीजल गाड़ियों में और ओवरऑल गाड़ियों में, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले भी 6000 बसें थी, अभी भी 6000 बसें हैं, तो हमने बस इंट्रोड्यूस नहीं किया। और इसके पीछे मैं कहूँगा कि फ्लाईओवर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि हमने कारों की संख्या इतनी बढ़ा दी है कि कोई भी स्पेस लेफ्ट नहीं है। बहुत बड़ा रोल है व्हीकल्स का। तो हम जो भी मेजर्स ले रहे हैं, ऑड एंड इवन नंबर हम ले या फिर हम डीजल गाड़ियों में, नंबर यहाँ पॉसिबल प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है डेफिनेटली। कंजेशन टैक्स अभी प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज लंदन में ये सफल हो गया था, क्योंकि उनका जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है वो सेंट्रल लंदन है, पर यहाँ जो है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट फैला हुआ है, इसलिए कंजेशन टैक्स मुश्किल है। पार्किंग चार्जेस हमको 2 या 3 गुना बढ़ा देने पड़ेंगे। और ये जो ऑड एंड इवन नंबर से ये है कि 50% गाड़ियाँ ऑफ रोड रहेंगी। अगर भले ही आप इसको 3 दिन के लिए करेंगे, इसका बहुत फायदा होगा। हमने देखा कार फ्री डे में हमने मॉनिटरिंग करके 50% गिरावट आई थी PM 2.5 लेवल में। अगर ऑड इवन नंबर लागू ना करें, अगर हम डीजल के व्हीकल्स पर रोक ना लगाएं, अगर हम पावर प्लांट्स बंद ना करें, तो क्या सिचुएशन होने वाली है? देखिए, नीति की तो ज़रूरत है पहली बात तो। दूसरा बात करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अब एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है और आगे भी ख़राब होगी। और दूसरा, जो भी आप एक्शन लेना है या इंडस्ट्री को बंद करना है या गाड़ियाँ रोकनी है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मौसम विभाग को जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रदूषण लेवल होते हैं वो डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर स्टेबल है या अनस्टेबल है। अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में तो पॉल्यूटेंट डिस्पर्स हो जाते हैं, और जो स्टेबल एनवायरनमेंट होता है उसमें वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। हम कहते हैं कैपिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जब जब कैपिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है तो फॉरेन कंट्रीज में उसी समय वो एकदम जारी कर देते हैं कि बंद कर दीजिए गाड़ियाँ, इंडस्ट्रीज वगैरह। हम ये मॉनिटरिंग 27 साल से कर रहे हैं, अभी पिछले कुछ महीनों से या सालों से नहीं, 27 साल से हम एयर क्वालिटी के काम में कर रहे हैं। और जो नंबर्स अभी पिछले 1-2 साल में बढ़े हैं, दे आर अनप्रेसिडेंटेड। जो उन्होंने कहा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, वो बहुत ज़रूरी है, बट एज अ स्टैंडर्ड अगर हम ऑड इवन कर देंगे तो लोगों को बहुत तकलीफ होगी। साइंटिफिकली मुझे पता है कि इस ऑड इवन से हवा हमारी साफ नहीं होगी, बट आई स्टिल सपोर्ट इट 100%, क्योंकि से हवा साफ नहीं होगी, क्योंकि साइंटिफिकली नहीं होगी। वो उसका मैं पूरा आपको गणित बता सकता हूँ क्यों नहीं होगी। उसका गणित है क्लियरली, गाड़ियाँ कम हो जाएंगी, गाड़ियाँ के डिस्टेंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं कारपूल करूंगा तो एक गाड़ी जो 10 किलोमीटर चलती थी अब 12, 13, 14 चलेगी। और बहुत से कारण है, जो हवा कम, हल्की सी कम हो सकती है पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट स्टिल मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इससे हो सकता है बिहेवियर चेंज हो, लोग कारपूल में शुरू करें, कम से कम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू यूज करें। क्या ड्रास्टिक स्टेप उठाएं? सबसे पहले तो हम यूरो 6 इमीडिएटली शुरू कर दें, वो ही एक सबसे बड़ा ड्रास्टिक स्टेप है जो हमें सबसे ज़्यादा गेन सबसे जल्दी दे सकता है। मेरे ख्याल से प्राइमरी इम्पोर्टेंस ये है लोगों में अवेयरनेस और जागरूकता इस विषय में। हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना है कि ये प्रदूषण क्या है और उनको कैसे अफेक्ट कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में और हमारे शहर में ये है कि हम कोई भी चीज़ पास करते हैं उसको हम इन्फोर्स नहीं कर पाते। जब तक सिविलियंस और रेजिडेंट्स खुद पुलिस नहीं करेंगे कि हमें इन्फोर्स करना है, हर स्कूल, हर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हर नेबरहुड वॉच, जब तक हम पुलिस नहीं करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हम ये ऑड इवन कर लें, हम यूरो 6 कर ले, मतलब जब तक हम कूड़ा जलाते रहेंगे, एक दूसरे को हमें पुलिस करना है, वो अवेयरनेस से ही होगा। ब्रेक लेंगे, सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे कि और हम क्या क्या कर सकते हैं या लोग किस तरह इससे जूझ रहे हैं। ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, पोल्यूशन का असर आजकल हर घर में दिखता है। सुबह को, रात को आप दौड़ने निकल जाएं तो आपके फेफड़े काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि लोग वापस लौटते हैं तो बीमार होकर लौटते हैं, एलर्जीज होने लग जाती हैं। इस ब्रेक के बाद इस बातचीत को हम जारी रखेंगे।